मेजर नादिर परवेज भारतीय कैंप से फरार। ये सितंबर 1972 की पहली या दूसरी तारीख थी। मजीद हमने 2-2.5 गज के करीब इसे खोदना था। रात के वक्त हम खोदते जिस जगह से सुरंग कुशादा थी, कुछ मट्टी तो हम वहीं डाल देते, बाकी जो हम बाहर ला सकते थे वो ला के लेट्रिन में डाल देते। 16 सितंबर को हमने पहली बार सुरंग के दूसरे सिरे से सर बाहर निकाला। वहाँ झाड़ियाँ थी। हमने महसूस किया कि हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। 25-30 गज पीछे कैंप था। सुरंग की कुल लंबाई 200-250 फीट थी। ये गहराई 8 फीट। थोड़ी देर आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने के बाद हम वापस कैंप में आ गए। अगले रोज़ हमने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और इन्हें बताया कि हम आज यहाँ से फ़रार होंगे। 17 सितंबर की तारीख मैंने इसलिए मुंतखब की कि 1965 की जंग के दौरान इसी तारीख को मेरा एक अजीज़ दोस्त इफ्तिखार जाफ़र लाहौर के महाज पे शहीद हुआ था। इस वक्त वो कैप्टन प्रमोट हो चुका था। मेरे जहन में ये तारीख मुकर्रर करने का मकसद भी यही था कि आज या तो ज़िंदगी मिलेगी या शहादत। मैंने अपने लोगों को बताया कि हम 3-4 रोज़ तक इंडिया से निकल जाएंगे, इसलिए आप लोग अपने कपड़े वगैरह ठीक कर लें। जिसके पास पैसे नहीं वो पैसों का बंदोबस्त कर ले। ते पाया कि 2 या 3 अफसर निकलेंगे। हमने अपने नाम तब्दील किए। मैंने अपना नाम नईम रखा, तारिक का सलीम और नूर अहमद का रहीम था। हमने तय किया कि बाहर जो भी हमसे पूछे तो यही नाम बताएंगे और आपस में गुफ्तगू के दौरान इन्हीं नामों से मुखातिब होंगे। फिर हमने स्टोरी बनाई कि मैं और सलीम तारिक मशरक़ी पाकिस्तान में अपने चचा का होटल चलाते थे। हम दोनों चचाजाद भाई हैं। रहीम कोहिनूर केमिकल्स में मुलाजिम था और हमारा दोस्त थे। हमारे रिश्तेदार मारे गए, जायदादें छीन गई। 17 सितंबर 1972 को जब हम सुरंग से निकले हैं तो इस वक्त इशा की अजान हो रही थी। सबसे आगे मैं था, मेरे पीछे मेजर तारिक और इसके पीछे लेफ्टिनेंट नूर अहमद। हम रिंग के निकले क्योंकि हमारे कैंप की सिक्योरिटी की पोजीशन ऐसी थी जो आप फिल्मों में देखते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। चारों तरफ मचाने और टावर थे जिन पर सर्च लाइटें लगी हुई थी। इसके ऊपर मशीन गनें, नीचे डबल बार थी। दोनों बार के दरमियान 8-10 गज का फासला था, जिसकी हर लेन में रात के वक्त एक संतरी और एक कुत्ता फिरता। बाहर वाली बाड़ के साथ एक मुसल्ला संतरी होता। फिर तीनों तरफ इन्होंने कैंप लगा रखे थे जहां इनके ट्रूप्स ड्यूटी चेंज करते। चौथी तरफ सड़क थी। बिजली फेल होने की सूरत में इन्होंने जनरेटर का इंतज़ाम कर रखा था। अगर जनरेटर चलने में लेट हो जाए तो इसके लिए इन्होंने बड़ी गाड़ी खड़ी कर रखी थी जिन्हें स्टार्ट करके इनकी लाइट्स ऑन कर देते। इस तरह के वसी इंतज़ाम आपको फिल्मों में भी नहीं मिलेंगे। सुरंग में से निकलकर हम झाड़ियों में से होते हुए कैंप से तकरीबन 100 गज के फासले पर पहुंच गए। वहाँ हमने कपड़े तब्दील किए। तारिक के दाढ़ी थी, इसने शेव बनाई। मूंछों के स्टाइल तब्दील किए। गज़ा के तीनों ने अपना हुलिया तब्दील किया। कैंप में और था, बाहर और बनाया। सजदाए शुक्र अदा किया, दुआ मांगी, या अल्लाह हमें दुश्मन के मुल्क से बाहिफाजत अपने मुल्क में पहुंचा दे। हमने सोचा अगर इंडियन फ़ौज को पता चल गया तो वो फ़ौरन फतेहगढ़ के रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, इसलिए हम फ़र्रुखाबाद चलते हैं। फ़र्रुखाबाद का रेलवे स्टेशन कैंप से 3-3.5 मील के फासले पे था। हम साइकिल रिक्शा पर बैठे और रात 9 बजे वहाँ पहुँच गए। गाड़ी रात 12 बजे पहुँची। वहाँ से रात 12 बजे 2 गाड़ियाँ छूटती हैं, एक लखनऊ के लिए, दूसरी दिल्ली के लिए। हमने सोचा कि जो गाड़ी पहले आ गई इसमें बैठ जाएंगे ताकि जितनी जल्द मुमकिन हो इस इलाके से निकला जाए। लखनऊ जाने वाली गाड़ी पहले आ गई। मैंने नूर से टिकट लाने को कहा। नूर जब टिकट लेने गया तो टिकट देने वाला कहने लगा कि आपका नोट तो ख़राब है, आप इसे बदली कर दें। नूर मेरे पास आया। मैंने कहा बाहर
کسی بنیے کی دکان سے سیر مٹھائی لے لیتے ہیں، نوٹ چینج ہو جائے گا۔ ہم بنیے کی دکان پہ گئے، اس سے کہا ایک سیر مٹھائی دیں۔ وہ بولا کیا بات کر رہے ہو، برسوں گزر گئے سیروں کو ختم، یہاں تو کلو چلتے ہیں۔ نور کہنے لگا معاف کیجئے، گھر میں بزرگ یہی بولتے ہیں، اس لیے میرے منہ سے یہی آ گیا، آپ مجھے کلو مٹھائی دے دیں۔ یہ پہلی غلطی تھی جو ہمارے ساتھی نے سیر کا لفظ بول کر کی۔ اس کی حاضر دماغی تھی کہ وہ نبھا گیا۔ ویسے یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، فتح گڑھ، فروخ آباد یا مسلمان اکثریت میں ہیں۔ نور جا کر لکھنؤ کے 3 ٹکٹ لے آیا، میرا، طارق کا اور اپنا۔ گاڑی فروخ آباد سے نکلی اور فتح گڑھ آ کے رکی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے ہم بھاگے تھے۔ 5 منٹ کا وہاں اسٹاپ ہے، لیکن گاڑی 45 منٹ رکی رہی۔ اتنی آیت الکرسی میں نے آج تک نہیں پڑھی جتنی میں نے وہاں پڑھ ڈالی۔ یہ تو جب جنگی قیدی واپس پاکستان آئے تو ہمارے کیمپ کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ رات کو 12 بجے کے قریب ڈیوٹی پہ موجود انڈین افسر چیکنگ پر نکلا۔ اس نے سب آفیسرز کو فال ان کیا، رپورٹ مانگی۔ جب اسے پتہ چلا کہ 5 افسر موجود نہیں تو اسے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ زمین پر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ چند منٹ بعد جب اسے ہوش آیا تو الارم آن کر دیا۔ ان کی فوج آ گئی، کیمپ کو چاروں طرف گھیرا ڈالا گیا اور چیکنگ شروع ہو گئی۔ اسی اثنا میں ٹرین بھی فروخ آباد سے فتح گڑھ اسٹیشن پر پہنچی۔ ان کا پہلا قیاس یہ تھا کہ وہ بھاگے ہیں، ابھی اسٹیشن پر ہی ہوں گے، چنانچہ انہوں نے ٹرین روک لی۔ اگر چڑھیں گے تو اسی اسٹیشن سے چڑھیں گے، کیونکہ وہ اسٹیشن کیمپ سے آدھے میل کے فاصلے پر تھا۔ 45 منٹ انہوں نے ٹرین کو روکے رکھا۔ رش اتنا زیادہ تھا کہ وہ ڈھونڈ نہ سکے۔ ہم تینوں الگ الگ بیٹھے تھے، حلیہ اور کپڑے ہم نے تبدیل کر رکھے تھے۔ صبح 4:30-5 بجے گاڑی کانپور پہنچتی ہے۔ قدرتی طور پر میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں اتر جائیں۔ میں نے طارق اور نور سے رابطہ پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے ٹکٹ تو ہمارے پاس لکھنؤ کا ہے۔ میں نے کہا یہیں اترتے ہیں، شاید اسی میں ہماری بہتری ہے۔ چنانچہ ہم تینوں وہیں اتر گئے۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے تو تاکے والے آوازیں لگا رہے تھے، مول گنج بازار، مول گنج بازار۔ میں نے پیٹی شو پہن رکھے تھے، ایک ہوائی چپل لی۔ وہیں ایک کیوے خانے میں میں نے شیو اتار دیے، چپل پہن لی۔ ریلوے اسٹیشن پر آئے تو پتہ چلا کہ دہلی کو 7:30 بجے گاڑی جائے گی۔ گاڑی پر بیٹھے ہیں تو کانپور ریلوے اسٹیشن پر بہت زیادہ پولیس آ گئی۔ یہ 18 ستمبر تھی۔ گاڑی شام کے وقت دہلی پہنچی۔